नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे एनसी का जो घोषणा पत्र यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र है, क्या वो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है, अलायंस किया है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि सत्ता की लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर प्रतिक्रिया दी है। आरक्षण के मामले पर उन्होंने घेरा भी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 ए हटाने के बाद वर्षों से दलितों, आदिवासियों, पहाड़ियों और पिछड़ों को के साथ में जो भेदभाव हो रहा था उन्हें खत्म करने का काम किया है और उन्हें आरक्षण देकर मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। क्या राहुल गांधी जेकेएनसी के घोषणा पत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश के सामने अपनी आरक्षण नीति को स्पष्ट करना चाहिए, ये अमित शाह ने बयान दिया। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस चुनाव पूर्व गठबंधन से उस पर कोई असर नहीं होगा। आपको बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा की है और उन घोषणाओं के मद्देनजर आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दोनों ने अलायंस किया है। लेकिन जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उस पर अब बवाल होने लगे हैं। बवाल क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। आपको बता दें कि लंबे समय से यहां पर चुनाव अटके हुए थे और अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी रही है और इस वजह से इसी साल जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें दोनों में गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में जो गठबंधन हुआ है उससे को लेकर की जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कई तरह के विचार रखते हैं और इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका मैं आपसे परिचय करा देता हूं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में चंद्रमोहन चौबे जी जुड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका बहुत स्वागत है। यामीन कादरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले यामीन कादरी जी आपसे मैं सवाल लेता हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो गठबंधन किया है और जिस प्रकार से एनसी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें धारा 370 को वापस लाने का जिक्र किया गया है, 35 एक जो हटाई गई है उसको वापस लाने का जिक्र है। इसके अलावा जो विशेष राज्य का दर्जा पहले दिया गया था पूर्व की भांति उसको वापस देने का वादा किया गया है। इस वादे से आप सहमत कितने हैं? जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया है और उन्होंने भी पूछे हैं 10 सवाल। देखिएगा, मैं एक बात बता दूं कि हमारा एनसी और आईएनसी का जो गठबंधन परसों हुआ है और ये तय हुआ कि क्यों ना हम जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव मिलकर दोनों पार्टियां लड़ें। हाँ। और जहां तक घोषणा पत्र उनका तैयार था, अब हम मिले हैं, इसमें बैठ करके तय होंगी। हाँ, जहाँ तक विशेष राज्य का दर्जा है वो विशेष राज्य का वहाँ विधानसभा पुनः स्थापित होनी चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है, ये वादा भी रहेगा। हम इस पे एनसी के घोषणा पत्र पर जो बात आई है उस पर हम सहमत हैं। लेकिन जहाँ तक और जो उन्होंने सवाल किए हैं उन पर जो है हमारा हाईकमान बैठकर बातचीत करेगा और जो जनहित में बात होगी, देश हित में बात होगी, उस पर हम समझौता करेंगे। हम पीडीपी की तरह नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने जिस प्रकार सरकार बना करके और कंधार में जो उनके साथ सरकार बनाई, जिन्होंने कि कंधार में 7 आतंकवादी जाकर के हिंदुस्तान से ले जाकर कंधार में जाकर छोड़े, हम ऐसे जो है किसी बात पर समझौता नहीं करेंगे। हमारी आईएनसी जो है, चाहे एनसी हो, हम जो है देश हित में और जम्मू एंड कश्मीर के हित में और अमन के हित में हमारे समझौते को देखिए जिस प्रकार से यामीन जी जो एनसी के जो एजेंडे हैं, एनसी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया है कि धारा 370 को फिर से बहाल किया जाएगा,
35A को फिर से बहाल किया जाएगा? और जो अलग झंडे की जो डिमांड रही है, क्या अलग झंडे का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, जैसा कि उनके चुनावी एजेंडे में है? आपसे दो और सवाल करूंगा मैं। सवाल यह है कि आप भी जानते हैं कि ये काम संसद का है, संसद के माध्यम से ही किसी भी राज्य को विशेष दर्जा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। और जो धारा 370 और 35A है, उसको हटाया जाएगा या ये नहीं हटाया जाएगा, ये संसद का अधिकार क्षेत्र है। और चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के, तो वहां पर जो आपकी सरकार अगर बन भी जाती है, माना कि आप चुनाव जीत भी जाते हैं, तो आप स्टेट में गवर्नमेंट बनाएंगे, ना कि आप सेंटर में बनाएंगे। तो ये चुनावी वादा है या लोगों को लुभावने का एक वादा है? देखिएगा, एनसी का जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने धारा 370, 35A और झंडे जैसी जो बातें कही है, झंडा तो हिंदुस्तान का तिरंगा है, तिरंगा ही रहेगा, इसी को हम सलाम करेंगे और इसी के नीचे बैठकर अपनी बात को रखेंगे। ये ठीक है। हमारा बिल्कुल कसूर है, अंततः है और अंतिम है। जहाँ तक एनसी का घोषणा पत्र है वो अपना बैठ करके वार्तालाप होगी। इस प्रकार के विवादित अगर कोई मुद्दे आते हैं उस पर हम पूर्ण रूप से जो है असहमति जताते हुए ठीक है। और जो है हम देश हित में और फिर जम्मू एंड कश्मीर के हित में हम समझौता करेंगे, ना कि हम नतमस्तक होकर के समझौता करेंगे। ठीक है, अशोक तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चंद्रमोहन चौबे जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। यामीन कादरी जी कह रहे हैं कि जिन भी बातों का जिक्र एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है, उनसे कुछ हद तक हम सहमत नहीं हैं। उनमें अमेंडमेंट की बात भी वो कर रहे हैं। अगर आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपने गठबंधन ही क्यों किया है? जी बिल्कुल मनीष जी, आपने एकदम सही बात कहा है कि यदि यदि उनके ये विचारों से सहमत नहीं है, यदि वो उनकी बातों पे ये नहीं मानते हैं, तो आज इनका शीर्ष नेतृत्व स्पष्ट करे, देश के सामने, देश की जनता के सामने आकर कहे कि हमारा एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, जब तक कि एनसी ये नहीं कहेगा कि इस देश में एक संविधान, एक निशान और एक विधान की ये बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा इनसे कोई भी समझौता नहीं होगा। लेकिन लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनके डीएनए में ही जो रहा है, अगर चाहे देश का बंटवारा 1947 में हुआ हो या उसके बाद में 90 के दशक में जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों की वहां हत्या हुई है, और उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस का रवैया रहा है तुष्टीकरण का, वो इसको हमें तो आशा नहीं है कि छोड़ने वाली है। लेकिन देश की जनता इनसे जरूर सवाल करेगी कि जिस संविधान की ये बात अभी 2024 के चुनाव में कर रहे थे, जिस आरक्षण की बात ये चला जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये चुनाव में कर रहे थे, ठीक है। वही संविधान जो है की रक्षा के लिए क्या करेंगे? क्या वहां पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये गठबंधन तोड़ेंगे, या फिर जो है जो वाल्मीकि समाज को या वहां के जो है पहाड़ी समाज गुर्जर जो था, उनको जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण ये खत्म करेंगे उनके साथ मिलकर। तो आज इनको स्पष्ट रूप से इनके शीर्ष नेतृत्व को बोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोल रही है, क्योंकि उनको देश की सुरक्षा से और देश के संविधान से, देश के निशान से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, इनको सिर्फ सत्ता से प्रेम है, जो 1947 में नेहरू जी ने किया था। ठीक है। अशोक तिवारी जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। क्या इंडिया गठबंधन, क्या राहुल गांधी और क्या कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने का फैसला कर चुके हैं? क्या यही कारण है कि वो एनसी का समर्थन कर रहे हैं, एनसी के साथ में अलायंस कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करने का फिर से वो इतिहास दोहराएंगे? क्योंकि हर बार का जो वार्तालाप हुआ है, हर बार की जो बातचीत हुई है पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान ने पीठ में छुराई घोंपा है। क्या इस बात को राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन बढ़ावा देना चाहता है, जैसा कि अमित शाह ने भी सवाल किया है? वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। जी भाई, देखिए, ये केंद्र सरकार के अधीन है कि धारा 370 या 35A में क्या करेगी। केंद्र सरकार ने इसको हटा दिया है और वही कुछ कर सकती है। इसमें प्रदेश की सरकार के पास पावर नहीं होगा कि वो 35A ले आए या 370 ले आए।
तो भाई मैं बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। यही मैं यामीन कादरी जी से पूछना चाह रहा था कि जब आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं तो ऐसे वादे क्यों किए जा रहे हैं, जनता को क्यों वर्गलाया जा रहा है? जो आपके अधिकार क्षेत्र में है आप वो बात कीजिए, आप उनके विकास की बात कीजिए, उनको रोजगार देने की बात कीजिए, आप और भी कुछ विकास की बातें कर सकते हैं। अच्छा, रही बात जम्मू कश्मीर के चुनाव की, हाँ। तो उस पर मैं कहना चाहूंगा स्पष्ट रूप से हम्म। कि वहाँ स्थानीय मुद्दे काम में आएंगे, जो स्थानीय तौर पर विकास के साधन या नौकरी के साधन या रोजगार के साधन बढ़ाए जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को कैसे विकसित किया जाए, कैसे वहाँ पर पर्यटन उद्योग को बढ़ाया जाए, कैसे वहाँ पर विकास को बढ़ाया जाए, कैसे नौजवानों को नौकरियां दी जाए या नौजवान रोजगार मिले उनको, कैसे वहाँ का वृद्धि हो, वहाँ का विकास हो, वहाँ का अमन चैन वापस लौटे, भाईचारा वापस लौटे, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर जो है बात होनी चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ समाजवादी विचारधारा की बात है, वहाँ पर सभी को आरक्षण भी मिलना चाहिए और जो है सभी तरह से अमन चैन और भाईचारा और मिलजुल करके मिली जुली संस्कृति का निर्माण होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। जो घोषणा पत्र की प्रमुख बातें हैं वो आपको मैं बता देना चाहता हूं, फिर मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगा। देखिए जो घोषणा पत्र की बातें हैं उसमें है भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, राजनीतिक कैदियों को एमनेस्टी देना, पीएसए और यूएपीए हटाना, बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली। क्या कांग्रेस पार्टी जिन पत्थरबाजों को वहां पर कैद किया गया है या जेल में डाला गया है उनको राजनीतिक बंदी मानती है? और आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी या एनसी भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहती है, जबकि भारत सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का समर्थक रहेगा हम कोई बातचीत नहीं करेंगे? जी देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब जो है एक उदारवादी चेहरे के रूप में जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे देश में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी एक हार में बारामूला सीट से वो चुनाव हार गए और पीडीपी के तर्ज पर उनका ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो पीडीपी का ही घोषणा पत्र वो जारी कर दिए हैं। देखिए, और इसमें तो मैं दुविधा में, और कांग्रेस के ऊपर एक संशय है कि वो कांग्रेस ने बिना सोचे समझे और आगे की रणनीति क्या तैयार करना है, वो बिना स्पष्ट एक विजन लिए बिना वो एनसी के साथ गठबंधन कर लिए, जबकि एनसी का साफ कहना है कि मैं 35A और 370 की वापसी का काम करूंगा, झंडा अलग झंडा रहेगा, अलग विधान रहेगा, सारी चीजें जो जम्मू कश्मीर पहले की स्थिति में वो तय करना चाहते हैं, पत्थरबाजों को वापस बुलाना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों में जो छिपे हुए लोग मुखबिरी करते थे उनको फिर से नौकरी देना चाहते हैं। लेकिन एक कांग्रेस वो जम्मू कश्मीर तक नहीं है, वो पूरे देश तक है और उसका कहीं न कहीं पूरे देश में वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और देश के सामने बताना पड़ेगा। जबकि कांग्रेस ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में पुनः राज्य की मतलब स्टेटहुड की वापसी कराऊंगा, तो ये तो एक तरह से मान लीजिए ये जेन्युइन है, ये होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से एनसी पीडीपी के तर्ज पर सारा अपना घोषणा पत्र जारी किया, उस पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी भी एक आश्चर्य है और उसका आगे बढ़कर के बड़ा उसका खतरा भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। यामीन कादरी जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए जो घोषणा पत्र की प्रमुख बातें हैं उसमें राजनीतिक कैदियों का जिक्र किया गया है, जैसा कि मैंने अभी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी से भी पूछा था कि राजनीतिक कैदियों को एमनेस्टी देना, पीएसए और यूपीए हटाना, बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीतिक कैदियां किसे मानती है, पत्थरबाजों को या आतंकवादियों को, और उनकी रिहाई क्यों? देखिएगा, जो पत्थरबाज थे उन पर से मुकदमा हटाने का काम हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने बहुत लोगों से मुकदमे जो है वापसी कराए, तो ये सवाल हमने नहीं किया उनसे। तो मेरा सवाल तो बस एक है कि कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर के हित के लिए हुआ है। जहाँ अहित की बात आएगी तो ऐसा नहीं है कि हमने आत्मसमर्पण कर दिया है, हम समर्थन कर सकते हैं, आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। 370 या 35A की बात आएगी तो वो पार्लियामेंट करेगा, और जैसे कि आईटी के पूर्ण राज्य का दर्जा, तो वो तो जो है मांग करेंगे, फिर भी उसको पार्लियामेंट करेगा। और पार्लियामेंट में किसकी सरकार है, किसका बहुमत है, ये देश की जनता भी जानती है, सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, हमारा जो घोषणा पत्र अब आएगा उस पर बैठकर वार्तालाप होगी
तो वही घोषणा पत्र इस तरीके से बनेगा जब आज जैसे हमारा इंडिया गठबंधन का बनता रहा है, सभी लोगों के राय मशवरा से, सभी लोगों की मांगों को रखकर जम्मू कश्मीर में 200 यूनिट बिजली फ्री, स्टाम्प ड्यूटी को घटाना, वहाँ के लोगों को, नौकरियों को और वहाँ के विकास को बढ़ाना, वहाँ एक ही आदमी अडानी को जो है 70 और 35 का फायदा नहीं पहुंचाना, वहाँ विकसित कारखाने वालों को, ईमानदार लोगों को पहुंचाना, जैसे कि अडानी जी ने कब्जा करके और जो है वो 370 का फायदा 35 में। लेकिन यामीन जी ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, लेकिन अगर आपके घोषणा पत्र पर वो राजी नहीं हो पाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है उमर अब्दुल्ला, तो क्या इस परिस्थिति में गठबंधन बरकरार रहेगा या गठबंधन टूट जाएगा? कहीं ना कहीं उनका जो घोषणा पत्र आया है और उनके जो विचार हैं वहां की सियासत को लेकर की, अधिकतर लोगों को वो पसंद नहीं आया है। 35 से 370 की बात कर रहे हैं वो, तो ये तो कहीं ना कहीं होना ही नहीं है। आप भी जानते हैं, आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य विधानसभा का चुनाव है। तो अगर आपका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो उनको पसंद नहीं आता है, तो क्या आपका जो अलायंस है बरकरार रहेगा? देखिएगा, ये एक गर्भ में छुपी हुई बात है, ये बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। मैं स्पष्ट एक बात बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर के बासिंदों के लिए जो भी हित में आएगा, किसी धर्म को देखकर नहीं, किसी दल को देखकर नहीं, उनके विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो पिछड़ा हुआ है, आतंकवाद को नष्ट करने के लिए हम उन सभी शर्तों को मानेंगे। जहां तक झंडे का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना झंडा लगाए और कांग्रेस अपना झंडा लगाए। हमने समाजवादी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस और जो हमारे घटक दल थे उनके भी हमने जो है झंडे लगाकर एक एक साइड से काम किया। इस प्रकार तो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कहें कि हम कांग्रेस का झंडा ही नहीं लगाएंगे तो शायद ये एक उनकी गैर कानूनी बात होगी और संभवतः सामाजिक बात भी नहीं होगी। हम फिर विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस देश में उन चीजों पर हाँ करेगी जो देश को इस वक्त जरूरत है, बेरोजगारी की, महंगाई की, नौकरियों की और देश के अंदर विकास की, और ये नफरत की आंधी को खत्म करके मोहब्बत की आंधी को जो है चलाना और जो है देश की सुरक्षा को लेकर के आगे कदम बढ़ाना, देश के हित में कार्य करना। हम उन चीजों पर राजी होंगे। अब ये तो गर्भ के गृह में और हाईकमान दोनों बैठेंगे, तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे और उनके मैनिफेस्टो में बदलाव होने के बाद वही लागू होगा जो देश हित में होगा, जम्मू कश्मीर के हित में होगा। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी आपके पास में आ रहा हूं। जैसा कि अमीन कादरी जी बता रहे हैं कि जो देश हित में होगा हम उन बातों को मन में लेकर आएंगे, लेकिन जो देश हित में नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही बता चुकी है, अपने पत्ते खोल चुकी है। फिर कांग्रेस पार्टी किस हद तक वहां पर अलायंस करेगी, किस हद तक सीट शेयरिंग पर बात बनेगी, ये तो एक सवाल बना हुआ ही है। लेकिन जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पत्ते खोले हैं, कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि सतर्क हो जाना चाहिए था? नहीं, देखिए अभी हमने आपसे क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल उसमें सरेंडर है। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने वहां के लोगों के साथ अत्याचार किया था, उन लोगों को बंटवारे में भारत में ना सम्मिलित करके उनके अंदर 370 और 35A की जगह एक अलग भावना रखी थी, एक अलग निशान रहने दिया था, एक अलग विधान की उनके अंदर जो एक भावना सोच रखी थी, उससे वहाँ पूरा समाज नहीं था। वहाँ के लोग चाहते थे कि जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में विकास चल रहा है, जिस प्रकार भारतवर्ष का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, उस प्रकार हम लोग भी भारत के रूप में ही गिने जाए, न कि हमारा अलग संविधान हो, न कि हमारा अलग विधान हो। जैसे पूरे देश में वहाँ के जो है दलित बिरादरी और जो वहाँ के जो गुर्जर समाज थे, वो ये सोचते थे कि जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, जिस प्रकार से उनकी उन्नति हो रही है, उस प्रकार हमारी भी उन्नति हो। लेकिन इन लोगों ने, खासकर कांग्रेस ने, इस भावना को वहां पुष्पित होने दिया, पल्वित होने दिया, क्योंकि तुष्टीकरण करके उनको सिर्फ वोट लेना था। आप देखिए, सैनिकों पर हमले होते थे, वहाँ के विद्यार्थियों के हाथ में किताब की जगह जो है पत्थर होते थे, लेकिन जब से धारा 370 वहाँ हटा है, अगर आप देखें तो वहाँ के पत्थरबाज कहीं नजर नहीं आ रहे। अब वहाँ सैनिकों पर वहाँ के लोग जो पत्थर मारते थे, जूते मारते थे, उनको थप्पड़ मारते थे, आज वो कहीं नहीं दिख रहे। आज जम्मू कश्मीर भारत वर्ष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। अभी चुनाव हुआ था तो आपने देखा होगा कि वहाँ का वोट प्रतिशत कहीं कहीं हमारे अन्य राज्यों से अधिक था। यानी वो पूरी तरह से भारत के साथ, वो जान रहे हैं कि हम इनके साथ रहेंगे तभी हमारा विकास होगा। क्योंकि दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि एक जो पाकिस्तान का क्या हाल है, पाकिस्तान भूखमरी के हाल पर है, वहाँ जो है आपस में गृह युद्ध की स्थिति है। लेकिन हमारे यहाँ शांति है,
चारों तरफ विकास दिख रहा है। पूरे विश्व में हमारे नेताओं को एक अलग एक शक्तिमान नेता के रूप में दिखा जाता है, सर्व स्वीकारता के रूप में दिख रहा है। आज देखिए, रूस भी हमको ठीक मानता है। है, यूक्रेन भी हमको मानता है। आज विश्व हमको शक्ति के रूप में देख रहा है। ठीक है, वो एक अलग मसला है चौबे कांग्रेस जी, को वो एक अलग मसला है। हम बात करें जम्मू कश्मीर पर, दुनिया में भारत की कैसी छाप है हम सभी जानते हैं। ठीक है, मैं अशोक तिवारी जी आपके पास में आ रहा हूं। जैसा कि यहाँ पर राजनीतिक बंदियों की बात की जा रही है, पत्थरबाजों की बात भी चंद्रमान चौबे ने जी भी की है, तो आतंकवाद और पत्थरबाजी की जो घटना है उनमें जो शामिल लोग हैं उनके परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी मिले, क्या इसका समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है? और उन्होंने ऐसा वादा क्यों किया कि हम उनको बहाल करेंगे? क्या ऐसे में दहशतगर्दी नहीं बढ़ेगी और फिर से वही दौर नहीं आ जाएगा जब आतंकवाद फिर पनपेगा और लोगों में कहीं ना कहीं वैमनस्यता बढ़ेगी? इसके अलावा गठबंधन से कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण का जो समर्थन किया है, क्योंकि देखिए जब 35 से वापस आएगा और धारा 370 फिर से वापस आएगी तो कहीं ना कहीं जो दलित है और जो निचली जातियां हैं उनका आरक्षण तो खत्म हो जाएगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी फिर से समर्थक हो जाएगी आरक्षण के विरोध में? देखिए, न तो 35 से वापस आने वाला है। नहीं, मैं वादों के अनुसार बता रहा हूँ, वादों के अनुसार जैसा कि वादा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। जी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात अपनी अलग बात है। कांग्रेस ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह भी रहे थे इस बात को अच्छी तरह से कि वो अपना अलग सा जो है लाएंगे, घोषणा पत्र लाएंगे और उसमें चीजें नहीं रहेंगी, वो ऐसा बता रहे थे अभी। और सवाल इस बात का है, ऐसा कोई करेगा भी नहीं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों किया है, कैसे किया है, ये आप उससे सवाल कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। सवाल इस बात का है कि हमने पहले ही बात खत्म कर दी थी कि वहां पर आरक्षण चलना चाहिए, आरक्षण को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए। और जहां तक सवाल है अमन चैन का, अमन चैन भाईचारा कायम होना चाहिए। आरक्षण का मसला बार बार इसलिए उठा रहा हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई थी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के, कांग्रेस पार्टी ने कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं की है, न समाजवादी पार्टी ने इस पर टीका टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे से दूर रही। आखिर क्यों रही? कम से कम नहीं अपना पक्ष तो रखती। देखिए, पक्ष रखने की जहां तक बात है वहां तक हमने अपना पक्ष रखा है कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए और वर्गीकरण से जो है आपस में जो है दूरियां बढ़ेंगी लोगों में। और ये जो है एक भाजपा की चाल है। भाजपा को इस पर स्पष्ट करना चाहिए और जो है अध्यादेश ला करके इसको रोकना चाहिए, या जो है खाली कह देने से काम नहीं चलता है कि हम लागू नहीं करेंगे। सवाल इस बात का, इसमें तो हम बोल ही चुके हैं। माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है या सुझाव दिया है, माननीय कोर्ट कर सकता है। कोई याचिका डालेगा तो माननीय कोर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, अपनी कोई बात रखेगा ही रखेगा। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव वहां के विकास के लिए, वहां के विकास के मुद्दे पर, वहां पर रोजगार के मुद्दे पर, वहां पर भाईचारे के मुद्दे पर होना चाहिए। अभी तक कश्मीरियों का, जो कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है वहां पर। धारा 370 बहुत पहले से हट चुकी है, काफी टाइम हो गया हटे, लेकिन अभी उस पर विचार करना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों का कैसे पुनर्वास होगा वहां पर। ठीक है, इन मुख्य मुद्दों पर विचार करना चाहिए और इस पर संतुष्टियां होनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती है और एनसी को अगर वो पसंद नहीं आता है तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर पैच फंस सकता है या फिर गठबंधन में भी दरारें आ सकती है या टूट सकता है? जी, गठबंधन टूटने की संभावना कम है क्योंकि कांग्रेस वहां लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस चुनाव में सबसे रोचक चीज बीजेपी महत्वपूर्ण हो गई है। बीजेपी जो वहां पर दलित शोषित समाज है और हिंदू बाहुल एरिया है, वहां पर एकजुट वोट हो सकते हैं और देखना है कि कितना सीट बीजेपी वहां पर हासिल कर सकती है। लेकिन एक कांग्रेस के लिए दुविधा होगा कि वो एनसी के साथ इस मुद्दे पर, इस पर अपना एक बचाव का पक्ष रखें। और आज के बाद से मुझे लगता है कि कांग्रेस इस पर भी विशेष रूप से ध्यान रखेगी कि जम्मू कश्मीर की चुनावी जीत कांग्रेस के लिए भी संजीवनी प्रदान करेगा और राहुल के नेतृत्व को और मजबूती प्रदान करेगा अगर वहां पर वो सफल होते हैं तो। छोटी सी टिप्पणी और देखिए, पीडीपी ने ये कहा, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि अगर कांग्रेस हमारी शर्तें मानती है तो हम गठबंधन के बारे में सोचेंगे। तो क्या ये फिर से बात दोहराई जाएगी कि हम 35A को वापस लाएंगे, इसका समर्थन करिए, धारा 370 को हम फिर से बहाल करेंगे, इसका समर्थन करिए? क्या इसके लिए मजबूर किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी को? जी देखिए, अंतर सत्य तो यह है कि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि 370 और 35 वो वापस हो,
हाँ। क्योंकि वो पूरे देश की राजनीति करती है और देश का जनमानस इसके खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में वो गोल मोल का ही जवाब एनसीपी की तरफ से उठाए जाएंगे और पीडीपी की तरफ से। देखिए, पीडीपी का जो है घोषणा पत्र और एनसी का घोषणा पत्र एक तरह से मान सकते हैं कि काफी है। तो वो चुनाव के बाद पीडीपी एनसी के साथ गठबंधन में आने की संभावना पूर्णतः बनी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। यामीन जी, समय हो चला है इसलिए आपको समय नहीं दे पाए। बता दें कि जम्मू कश्मीर अब चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। एक तरफ गठबंधन की बात वहां पर है, दूसरी तरफ तमाम जो सियासी दल है वो अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। इसी बीच में एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन मैनिफेस्टो सामने आया, जिसको लेकर के उन्होंने धारा 370 की बहाली, राजनीतिक बंदी और 35A को बहाल करने का वादा किया है। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ में गठबंधन किया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उनसे गठबंधन करके फंस चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस का एनसी को पसंद नहीं आता है तो क्या दोनों पार्टी ऐसे में अपना गठबंधन बरकरार रखेगी या नहीं रखेगी? क्या सीट शेयरिंग को लेकर पैच फंस सकता है? इस प्रकार के जो तमाम सवाल है वो सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ।